देखो आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, दैट इज फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड एग्जाम की पीवाई को सॉल्व करेंगे इस टॉपिक के ऊपर बेस। ठीक है, तो और यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला जो होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड की, उसे भी साथ में देखेंगे, और लॉरेंस फोर्स की कहानी भी ये ईजी है। ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। तो एक्चुअली आइडिया ये है कि आपको मालूम है अगर ऊपर जाना है तो आप डायरेक्शन ऐसे दिखाओगे, लेफ्ट आना है तो ये डायरेक्शन, नीचे आना है तो ये डायरेक्शन, राइट जाना है तो ये डायरेक्शन। अगर आप इनटू द बोर्ड जा रहे हो ना ऐसे, तो उसको आप कैसे दिखाओगे, क्रॉस लगाओगे और राउंड कर दोगे, है ना। तो बेसिकली दिस विल शो यू द डायरेक्शन इनटू द बोर्ड। अगर आप आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे आ रहे हो ना, आउट ऑफ द बोर्ड, तो उसको कैसे दिखाओगे, ऐसे डॉट लगा दो, राउंड कर दो, तो यानी आउट ऑफ द बोर्ड। इजी है, यस, आउट मतलब डॉट, इनटू मतलब इनटू द बोर्ड, ऐसा है। अभी देखो, लेट्स कंसीडर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड पे एक अगर चार्ज रखोगे, लेट्स से एक चार्ज है, तो उस केस में इसके ऊपर फोर्स नहीं लगेंगे। ठीक है, लगेंगे कब लगेंगे, जब इसके पास वेलोसिटी होंगे। तो अभी लेट्स से रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे होने से इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लगेंगे उसको भी देखेंगे। अभी देखो, इसके ऊपर लेट्स से एक वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है। ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में से मूव कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, और फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे और कितना फोर्स होंगे उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला चाहिए, है ना। तो पहले हम लोग डायरेक्शन को देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, क्यों, क्योंकि ये चार्ज अभी मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, कहाँ पे, इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब भी चार्ज होंगे विथ सम वेलोसिटी, यानी मूव करते रहेंगे चार्ज, तो उस केस में उसके ऊपर फोर्स लगेंगे। तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन होंगे, तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे राइट लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। इसे क्या कहते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, लेफ्ट हैंड ओके, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल। ओके, फ्लेमिंग की लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग्स रूल, ये क्या हो गया, फ्लेमिंग। ओके, फ्लेमिंग्स रूल। तो यहाँ पे आप इसे ऐसे समझना, ये जो थंब है ना, इसको आप फोर्स की डायरेक्शन रखना, इसको आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो फिंगर है इसको आप रखना कि करंट की डायरेक्शन, और आप लिख सकते हो वेलोसिटी की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो थंब है ना, थंब की डायरेक्शन होंगे फोर्स की डायरेक्शन, FBI याद रख सकते हो, FBI, है ना, या तो फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे ये फोर्स की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की, एंड ये जो मिडिल फिंगर है ये करंट की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन, ऐसे आप बोल सकते हो। ओके, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, वेलोसिटी के लिए कौन सी फिंगर, मिडिल फिंगर, तो उसको ऊपर की तरफ रखो। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, ये जो थंब है ना, थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो इनटू द बोर्ड जा रहे है ना। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ऊपर ये है वेलोसिटी की डायरेक्शन, तो थंब कैसे जा रहे हैं, इनटू द बोर्ड जा रहे हैं, यानी आप बोलोगे यहाँ पे जो फोर्स लगेंगे इस चार्ज के ऊपर, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसकी डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे। ठीक है, ऐसा आप बोल सकते हो, फोर्स की डायरेक्शन इनटू द बोर्ड होंगे। तो इसी सेटअप को फील लेने के लिए हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर इस मैग्नेटिक फील्ड को ही इस तरह से ड्रॉ करें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को हमने क्रॉस बनाया, क्रॉस मतलब क्या है, इनटू द बोर्ड है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इस तरह से ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्रॉस ड्रॉ किया हमने। अभी देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने क्या ड्रॉ किया, क्रॉस ड्रॉ किया। अभी इस केस में अगर एक चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से चार्ज पार्टिकल Q है, तो ये मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ, इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो इस केस में इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे, उसकी डायरेक्शन कौन सी होंगे, कैसे निकालोगे, उसके लिए वही रूल है ना। तो इस फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को आप रखोगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ठीक है, रखा। फिर ये जो मिडिल फिंगर है इसको रखोगे वेलोसिटी के डायरेक्शन पे रखा। अभी थंब किधर जा रहे, थंब जा रहे लेफ्ट की तरफ, है ना। तो यानी इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेंगे लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स लगेंगे ये होंगे डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। ओके, और इसको और थोड़ा सा फील लेने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डॉट ड्रॉ किया, डॉट मतलब क्या है, आउट ऑफ द बॉर्डर है। तो बेसिकली आप ऐसे समझो कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो आउट ऑफ द बॉर्डर है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो डॉट मतलब आउट ऑफ द बॉर्डर ऐसे आ रहे हैं। तो यहाँ पे लेट्स से एक चार्ज है, ये चार्ज मूव कर रहे इस डायरेक्शन में विथ सम वेलोसिटी v। तो अभी यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, क्योंकि वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं, तो कौन सी डायरेक्शन में लगेंगे, उसके लिए यही रूल। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ये जो है ना, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ये आउट ऑफ द बोर्ड है ऐसे। फिर यहाँ पे जो ये फिंगर है मिडिल फिंगर, वो दिखाएंगे वेलोसिटी की डायरेक्शन, ऐसे करोगे आप। ठीक है, तो ऐसे फिंगर, दिस इज शोइंग यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे ये शो कर रहे हैं वेलोसिटी की डायरेक्शन। अभी थंब किधर है,
नीचे आ रहा है, यानी यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होंगे ये नीचे की तरफ होंगे, ठीक है। तो इस चार्ज के ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेंगे, ठीक है। इजीली कर सकते हो, तो इस तरह से 2-3 प्रैक्टिस करने आराम से हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो फोर्स लगा, कितना फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, ये है फॉर्मूला, ठीक है। F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Q V B साइन थीटा, है ना, क्योंकि आपको मालूम है A डॉट B, अगर डॉट प्रोडक्ट होंगे तो आप क्या लिखते हो, A डॉट B है तो इस केस में आप लिखते हो A B कॉस थीटा, है ना, ये तो जानते हो। तो A क्रॉस B मतलब क्या लिखोगे, A क्रॉस B मतलब लिखोगे A B साइन थीटा, यही रूल लगा दिया, है ना। तो ये है A B साइन थीटा एंड A क्रॉस B, तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लगाए, और यहाँ पे थीटा किसका किसका बीच में एंगल होंगे, V एंड B का बीच में, क्योंकि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो दोनों के बीच में एंगल होंगे थीटा, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा आप कह सकते हो, इजी। तो अभी आते हैं जो लॉरेंस फोर्स है ना, उसका मीनिंग को देख लेते हैं। एक्चुअली आइडिया ये है कि लेट्स से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहला चैप्टर में हमें ये मिला था इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज लेट्स से, तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में। कितना फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू Q इंटू E, है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखा, तो बिकॉज ऑफ दैट इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कह देते हैं, FE कह देते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज होंगे तो उस केस में नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, ठीक है। कितना फोर्स, उतना ही फोर्स लगेंगे, F इज इक्वल टू QE, ठीक है। तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में, कितना, F इज इक्वल टू QE। और यहाँ पे ये जो चार्ज है ना, अगर ये रेस्ट पे होंगे तब भी इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्ज अगर रेस्ट पे होंगे तो उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू कितना होंगे, चार्ज रेस्ट पे होना मतलब वेलोसिटी जीरो होना, तो वेलोसिटी जीरो होंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होंगे, जीरो होंगे। तो बेसिकली चार्ज इस केस में अगर रेस्ट पे होंगे तो फोर्स नहीं लगेंगे, ठीक है। और कब नहीं लगेंगे फोर्स उसको भी देखेंगे अभी, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे चार्ज को रखोगे तो इतना फोर्स लगेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखोगे तो उस केस में जो फोर्स लगेंगे, लेट्स से इसका वेलोसिटी v है ऊपर की तरफ, तो इसके पास जो फोर्स होंगे उस फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, F इज इक्वल टू वही Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है, वही लिखोगे Q इंटू V क्रॉस B। तो F की वैल्यू इतना सा मिला। तो अभी ये जो दोनों केस है ना, अगर आपने सपोज इस तरह से रखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, उसमें आपने एक चार्ज को रखा और उस चार्ज की एक वेलोसिटी भी है सपोज, तो उस केस में उस चार्ज के ऊपर दो फोर्स लगेंगे, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अनदर इज मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो यानी आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में एक चार्ज है विद सम वेलोसिटी भी, तो उस केस में उसके पास दो फोर्स लगेंगे, वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनदर इज मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स को FB कह दिया, ठीक है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स। तो इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, टोटल फोर्स लिखोगे, है ना। टोटल फोर्स कितना होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो ये जो टोटल फोर्स है ना, इसी को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, ओके, लॉरेंस फोर्स, ओके, इसी को कहते हैं लॉरेंस फोर्स, ओके। तो लॉरेंस फोर्स का मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों में अगर चार्ज को रखोगे, उसके पास एक वेलोसिटी भी है सपोज, तो उस केस में टोटल जो फोर्स लगेंगे उसके ऊपर, उस चार्ज के ऊपर, वो कितना होंगे, टोटल फोर्स F इज इक्वल टू दिस मच, ओके, उसे कहते हैं लॉरेंस फोर्स। तो यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F इज इक्वल टू QE लिख सकते हो, फिर यहाँ पे प्लस क्या लिख सकते हो, Q V क्रॉस B, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे Q को अगर कॉमन लोगे तो इस केस में E, फिर यहाँ पे प्लस V क्रॉस B, ऐसा भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, ओके। तो बेसिकली टोटल फोर्स की वैल्यू इतना सा मिला और इसी को लॉरेंस फोर्स कहते हैं, इजी। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जीरो कब कब होंगे उसको देख लेते हैं साथ में, ठीक है, इसको मिटाना होगा। तो और मैक्सिमम कब होंगे ये फोर्स उसको भी देख लेते हैं। लेट्स से थीटा की वैल्यू, ओके, लेट्स से थीटा की वैल्यू कितना है, हमने जीरो रखा, ठीक है, थीटा की वैल्यू जीरो है, तो उस केस में फोर्स की वैल्यू कितना होंगे, Q इंटू V क्रॉस B, है ना। तो V साइन थीटा लिख देते डायरेक्टली, V साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू जीरो रखा, तो थीटा की वैल्यू जीरो मतलब साइन जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो फोर्स का वैल्यू जीरो होंगे। तो ये फोर्स का वैल्यू जीरो होंगे, इसके लिए डायग्राम कौन से होंगे, डायग्राम ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ओके।
तो अगर चार्ज मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, लेट्स से वेलोसिटी के डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन सेम है और हमें मालूम है दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 0 डिग्री। अभी ये 90 हुआ, ऐसे कम हो रहे हैं ना, अभी 0 हो गए तो सेम डायरेक्शन में होने से 0 होंगे। अगर अभी 90 है ना, अगर इसको ऐसे मूव किया तो इस केस में ये कितना होंगे, बढ़ते बढ़ते 180 हो जाएंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे 180 डिग्री। ठीक है, सेम डायरेक्शन में होने से 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे A एंड B के बीच में एंगल कितना होंगे, दैट विल बी 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, B एंड B सेम डायरेक्शन में है। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में अगर थीटा की वैल्यू हम 180 ले, ठीक है 180 ले, तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, QVB साइन 180 लिखोगे। अभी साइन 180 की वैल्यू कितना है, 0 है। ठीक है, साइन 180 का वैल्यू भी 0 है। तो बेसिकली हमें 0 कब मिलेंगे, 0 कब मिलेंगे हमें, जब 0 होंगे थीटा की वैल्यू एंड थीटा की वैल्यू 180 होंगे, तब उस केस में फोर्स की वैल्यू 0 होंगे। तो इसके लिए डायग्राम कौन सी होंगे, ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और यहाँ पे चार्ज जो है ना, ये चार्ज लेट से इधर मूव कर रहे हैं विद सम वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से क्या हुआ, ऑपोजिट हुआ। तो ऑपोजिट होने से दोनों के बीच में एंगल कितना होंगे, 0 डिग्री 180 डिग्री होंगे। तो टोटल फोर्स की वैल्यू 0 होंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दो जगहों पे 0 मिला। और कब 0 मिलेंगे, अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 होंगे तो उस केस में फोर्स की वैल्यू भी 0 होंगे। फॉर्मूला पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 रख दो तो फोर्स की वैल्यू भी 0 होंगे। तो बेसिकली 3 केसेस ऐसा है जहां पे फोर्स की वैल्यू 0 मिलेंगे। वन इज वेलोसिटी 0 होने से फोर्स 0, अनदर इज एंगल बिटवीन V एंड B 0 होने से फोर्स 0, अनदर इज एंगल बिटवीन V एंड B 180 होने से। ठीक है, तब भी फोर्स की वैल्यू 0 मिलेंगे। अभी लास्ट ये देखो, अगर थीटा की वैल्यू 90 हुआ सपोज, तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में आप लिख सकते हो F इज इक्वल टू QVB साइन 90 लिखोगे, है ना, साइन 90 लिख दो। तो अभी साइन 90 की वैल्यू 1 है तो QVB मिलेंगे। तो ये जो फोर्स मिला ना, ये फोर्स होंगे मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, ये फोर्स क्या होंगे, मैक्सिमम फोर्स होंगे। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम कौन सी होंगे, तो यहाँ पे ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो चार्ज ऐसे मूव कर रहे हैं ऊपर की तरफ विद सम वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इस केस में क्या होंगे, ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेंगे। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा भी करेंगे, मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू निकालो और यहाँ पे एंगल की वैल्यू नहीं देंगे, तो इस केस में आप एंगल की वैल्यू ऑटोमेटिकली 90 लिख सकते हो। इजी है। ओके, तो इतना तक ठीक है। अभी हम लोग वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ना, उसको फाइंड आउट कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, और इसको मिटा सकते हैं अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फॉर्मूला इसी फॉर्मूला से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या है, टेस्ला है, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं क्या है। F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ से आप B इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, B इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय QV साइन थीटा लिख सकते हो। तो फोर्स का यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय ये Q है। Q को क्या लिखोगे, एक्चुअली फोर्स का यूनिट ये Q है। F इज इक्वल टू M इंटू आपको मालूम है, तो यहाँ पे मास को क्या लिखोगे, kg लिखोगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखोगे। ठीक है, फोर्स का यूनिट ये हुआ। करंट की यूनिट क्या है, एक्चुअली करंट की फॉर्मूला क्या है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम लिखोगे। करंट की यूनिट एम्पियर, टाइम की यूनिट सेकंड। तो बेसिकली चार्ज की यूनिट आप लिखोगे एम्पियर इंटू सेकंड, और यहाँ पे V मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या होंगे, मीटर पर सेकंड। ओके, साइन थीटा की यूनिट है ही नहीं कुछ। तो यहाँ पे ये जो सेकंड है ये कैंसिल आउट होंगे, मीटर मीटर कैंसिल आउट होंगे, तो आपको मिलेंगे kg, फिर यहाँ पे सेकंड स्क्वायर नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे एम्पियर है, सेकंड स्क्वायर नीचे आ गया। ओके, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, मीटर मीटर कैंसिल आउट हो गया, kg सेकंड स्क्वायर नीचे है, ए है, ये सही है। तो यहाँ पे kg लिख सकते हो, फिर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे एम्पियर इनवर्स, ऐसे आप लिख सकते हो ऐसे। ओके, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड की ऐसा यूनिट, और इसी को टेस्ला कह सकते हो। अभी देखो इसको आप डायमेंशन पे कैसे लिखोगे, kg मतलब आप जानते हो मास है, kg मतलब मास, m लिख दिया डायमेंशनल फॉर्मूला, s मतलब सेकंड, सेकंड मतलब क्या है, टाइम है, तो यहाँ पे -2 लिखना होगा, एम्पियर को एम्पियर ही लिखोगे डायमेंशनल फॉर्मूला पे। ठीक है, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसी को कभी कभी ऐसा भी मिल सकता है आपको, MLT A इनवर्स, ऐसे भी मिल सकते हैं। यहाँ पे m के ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 है, L है ही नहीं यहाँ पे, तो L के ऊपर 0 लगा देना। ठीक है, और यहाँ पे T के ऊपर -2, A के ऊपर -1, इस तरह से लगाना। तो बेसिकली आप मैग्नेटिक फील्ड की जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एक्चुअली स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे MLT फॉर्मेट पे लिखा जाता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट MLT, मास लेंथ टाइम। तो उस हिसाब से यहाँ पे L नहीं है तो L की जगह पे 0 लिख दिया। ओके, तो इस तरह से करना होगा। ओके, इजी है। अभी जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्वेश्चन इजी है तो आप लोग एक बार खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप लोग खुद ट्राई करो, इसको मैं बता देता हूँ, है ना। इजी क्वेश्चन है, कर सकता हूँ। सो क्या पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में, पढ़ो एटलीस्ट क्वेश्चन को, है ना। क्या पूछा इस क्वेश्चन में, ए प्रोटॉन एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स। प्रोटॉन मतलब क्या है, चार्ज है ना। तो एक चार्ज है प्रोटॉन, तो वो मूव कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके, तो बेसिकली ऐसे समझो, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड को बी रखा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितना बोला गया, 2.5 टेस्ला बोला गया, ठीक है। इतना सा है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। ओके, और ये मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ओके, ऐसे समझो कि एक प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी। कितना वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, दैट इज 1.5 × 10⁷, ओके, 10⁷ मीटर पर सेकेंड, इतना वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी के बीच में एंगल है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ये हमें बोला गया क्वेश्चन में। फिर हमें पूछा फाइंड द फोर्स ऑन द प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के ऊपर फोर्स लगेंगे, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पे है प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन अभी मैग्नेटिक फील्ड पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड पे होने से उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो कितना फोर्स लगेंगे उसको निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, F = QVB sin थीटा, ये है फॉर्मूला। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q की वैल्यू कितना है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन की चार्ज कितना है, दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की जितना चार्ज, प्रोटॉन की भी उतना ही चार्ज है, ठीक है। तो प्रोटॉन की चार्ज Q लिखा, इसका वैल्यू इतना हुआ प्रोटॉन की चार्ज। तो वेलोसिटी 1.5 × 10⁻7 है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2.5 है, इनटू साइन क्या लिखोगे, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लिखोगे। तो अभी इसको मॉडिफाई कर सकते हो, 1.6 × 1.5 × 2.5 है ना, इनटू 10⁻12 लिख सकते हो। यस, 19.7 माइनस करोगे तो 12 मिलेंगे। फिर यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू कितना है, 1/2। तो इसको डिवाइड कर सकते हो, कर लेना, है ना, मल्टीप्लाई कर लेना। कितना आएंगे आंसर, दैट इज 3 × 10⁻12। ओके, तो इतना आना चाहिए, आप लोग देखना एक बार चेक करके, ठीक है। मैंने भी देख के लिखा, इतना न्यूटन फोर्स मिलेंगे। ओके, तो फोर्स का वैल्यू पूछा था, कितना मिला, इतना सा, इसी क्वेश्चन है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इसको मिलता रहो, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला, ये इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में। एन इनफाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर इज केप्ट अलोंग x डैश। ओके, तो लेट्स से ये कंडक्टर है, ये है x डैश, ये है x। ओके, तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट, ऐसे हमें दे के रखा क्वेश्चन में। फिर हमें बोला कि ए चार्ज Q एट पॉइंट्स P 0, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम है P 0, इसका कोऑर्डिनेट ऐसा हमें देकर रखा। यहाँ पे एक चार्ज है, और ये जो चार्ज है ना, ये मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं विथ सम वेलोसिटी, कितना, दैट इज V0, कितना J कैप होंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ मतलब J कैप y की तरफ, ठीक है। ये हमें देकर रखा V0 J कैप। फिर हमें बोला फाइंड द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इनिशियली एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज। तो यहाँ पे देखो, एक्चुअली क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड नहीं है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड। क्यों है, कैसे है, उसको देख लो एक बार। आपको मालूम है कि ये हमने बहुत सारा क्वेश्चन किया था इस टॉपिक के ऊपर, है ना, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहे, तो करंट जब भी फ्लो होंगे ना, तो उस केस में अराउंड द वायर यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। लेट्स से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितनी डिस्टेंस दूरी पे है, r डिस्टेंस दूरी पे, तो इस पॉइंट पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो कितना मिलेंगे, उसके लिए जो फॉर्मूला है, दैट इज B = μ0 I डिवाइडेड बाय 2 πr, ये है फॉर्मूला, ठीक है। कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उस पॉइंट पे, उसको निकालने के लिए ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को भी हमने डिराइव किया था। फिर यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे ना, डायरेक्शन कौन से होंगे, उसके लिए आप क्या करोगे, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखोगे, यानी राइट हैंड थंब रूल लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। ये है लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ये है राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पे थंब जो है ना, करंट के डायरेक्शन पे रखोगे, फिंगर टिप्स इनटू द बोर्ड जा रहे इस तरह से, तो यानी आप यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्रॉस लगाओगे, क्रॉस मतलब इनटू द बोर्ड है, ऐसा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है, इजी। तो अभी इस केस में देखो, और एक काम कर सकते हो, यहाँ पे लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन कौन सी होंगे, सेम ऐसे रखो, करंट के डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिर फिंगर टिप्स बाहर आ रहे हैं ना बोर्ड से, तो बाहर आ रहे कैसे दिखाओगे, ऐसे डॉट लगाओगे, राउंड कर दोगे, यानी यहाँ पे आउट होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है, ये होंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली है। क्यों है, क्योंकि इस वायर पे करंट जा रहा है, आई करंट। तो जब भी वायर पे करंट जाएंगे, तो उस केस में
उस वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को आप क्या कह सकते हो, एक्चुअली ये जो कोऑर्डिनेट देकर रखा दिस इज नथिंग बट एक्स, और इसको आप बोलोगे वाई एक्सिस। अब जानते हो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। और इसको आप जेड एक्सिस कहोगे, है ना, दिस इज जेड एक्सिस, ओके। जेड मतलब ये एक्चुअली इस तरह से रहेंगे, ठीक है। आपको मालूम है आई कैप मतलब एक्स की तरफ, जे मतलब वाई की तरफ जे कैप, और यहाँ पे के कैप मतलब क्या है, दैट इज जेड की तरफ, ये आपको मालूम है। और ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे, इस तरह से परपेंडिकुलर रहेंगे, ठीक है, 90 डिग्री। तो अभी देखो यहाँ पे ये जो y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू मतलब क्या बोलोगे, ये y की वैल्यू मतलब r, तो ऊपर जा रहे हो ना, यानी y की तरफ जा रहे हो, यानी यहाँ से हटक के जो डिस्टेंस होंगे ना ये r होंगे, ठीक है। यहाँ पे r देके रखा, r मतलब y की वैल्यू। तो बेसिकली इस वायर से r डिस्टेंस दूरी पे यहाँ पे हमें क्या मिलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे। तो कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे इस पॉइंट पे, उसको आप कैसे लिखोगे, B इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला, तो आप लिखोगे यहाँ पे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस पाई आर, ये फॉर्मूला लिख दो, इजी। तो अभी उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होंगी, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला ना इस पॉइंट पे मिला है, तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होंगे, उसके लिए आप राइट हैंड थंब रूल यूज करो। तो करंट की डायरेक्शन पे थंब को रखो, फिंगर टिप्स ऐसे बाहर आ रहे हैं ना, तो बाहर आ रहे हैं उसको कैसे दिखाओगे, अब डॉट लगा दोगे, राउंड कर दो, है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे उसकी डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड होंगे, इस तरह की होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे एक चार्ज है, उस चार्ज के पास वेलोसिटी कितना है, इतना, और उस चार्ज के ऊपर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। तो इस जगह पे एक चार्ज है, ऐसे इमेजिन करो क्यू चार्ज, तो उसके ऊपर फोर्स लगेंगे। तो इस सेटअप को आप ऐसे भी कर सकते हो ना, ये जो डॉट है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, इसको आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हो, 2-3 इस तरह से ड्रॉ कर दिखने में अच्छा होंगे, है ना। तो बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये यहाँ पे है, ठीक है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ये है। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ तक। तो अभी देखो यहाँ पे एक चार्ज है, लेट्स से ऐसे समझो एक चार्ज है ना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट, तो P पॉइंट पे एक चार्ज है Q। तो ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के पास जो वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है, और वेलोसिटी की वैल्यू कितना देकर रखा, फी नॉट जे कैप, इसे आप लिख देना, ठीक है। तो अभी ये जो चार्ज है ना, इस चार्ज के पास वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होने से उसके ऊपर फोर्स लगेंगे, है ना। और फोर्स की वैल्यू, तो फोर्स की वैल्यू कुछ होंगे उसको निकालेंगे, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होंगे, डायरेक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो डॉट है ना, डॉट मतलब आउट ऑफ द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है। फिर जो ये मिडिल फिंगर है, इट विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ऊपर की तरफ होंगे, है ना। और ये जो थंब है ना, ये राइट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, यानी आप कहोगे यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन होंगे ये होंगे, ठीक है, ये होंगे फोर्स की डायरेक्शन। और ये कौन सी डायरेक्शन है, आई कैप है, आई मतलब एक्स एक्सिस, तो एक्स की तरफ है, मतलब आई कैप होंगे फोर्स की डायरेक्शन। तो कैलकुलेशन करने के बाद भी हमें आई कैप मिलना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन, देखते हैं मिलते कि नहीं। तो उसके लिए आपको जो फॉर्मूला है यहाँ पे फोर्स की फॉर्मूला लिख देते हैं, दैट इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस पी, ओके, वी क्रॉस बी ऐसे आप लिख दो। तो Q मतलब चार्ज है, Q ही रखो। फिर V मतलब क्या है, V का वैल्यू कितना है, दैट इज V नॉट जे कैप लिखोगे। फिर यहाँ पे इनटू मतलब क्रॉस है ये, ठीक है। तो B का वैल्यू कितना देकर रखा, B का वैल्यू ये इतना सा मिला है ना, दैट इज म्यू नॉट आई, फिर यहाँ पे ट्वाइस पाई आर लिखोगे, ओके। तो यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन, ये तो हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है। लेकिन इसको कैसे दिखाओगे, आउट मतलब क्या है, जेड एक्सिस, अगर राइट है तो एक्स एक्सिस, ये है तो वाई एक्सिस। तो जेड मतलब एक्चुअली क्या है, जेड की डायरेक्शन डॉट होना चाहिए, ठीक है। तो यानी ऐसे बाहर आ रही, ये है जेड की डायरेक्शन, ठीक है। तो आउट ऑफ द बोर्ड मतलब जेड की डायरेक्शन, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आउट ऑफ द बोर्ड है, यानी आप बोलोगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ है, ठीक है। और जेड एक्सिस को आप कैसे लिखोगे, के कैप से डिनोट करोगे। तो यानी यहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड पे अगर यहाँ पे फैक्टर लगाओगे तो उस केस में यहाँ पे के कैप लगाना होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप की तरफ है, जेड की तरफ है, ओके। तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे के कैप लिखेंगे डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे फैक्टर फॉर्म पे डायरेक्शन लगाना होगा। अभी देखो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी डायरेक्टली लिख दो, वैल्यूज तो दे के नहीं रखा है ना, फी नॉट फिर म्यू नॉट, फिर यहाँ पे आई लिखोगे, देन नीचे ट्वाइस पाई आर होंगे, देन यहाँ पे क्या लिखोगे, जे क्रॉस के लिखोगे, ठीक है। ऐसा लिखना होगा आपको, फाइन। तो हमने क्या किया, क्यू फी नॉट मल्टीप्लाई किया, फिर म्यू नॉट आई मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे ट्वाइस पाई, फिर जे क्रॉस के मिला। अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि मालूम है आपको कि लेट्स से ये है आई कैप, फिर यहाँ पे ये जे कैप है, फिर यहाँ पे ये के कैप है, ठीक है। तो वही रूल है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जैसे मूव करोगे, ठीक है, ये है रूल, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे। तो इस केस में लेट्स से आपने क्या किया, आई
क्रॉस जे किया, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना होंगे, दैट विल बी के कैप, ठीक है, आई क्रॉस जे, एरो की डायरेक्शन में गया ना, एरो की डायरेक्शन में जाने से आपको प्लस में लिखना होगा। फिर सिमिलरली जे क्रॉस आई लिखोगे तो क्या लिखोगे, जे क्रॉस के लिखोगे तो जे क्रॉस के मतलब आई कैप लिखोगे। फिर के क्रॉस आई लिखोगे तो उस केस में जे लिखना होगा, ठीक है, जे कैप लिखना होगा। तो एरो की डायरेक्शन में जाओगे तो प्लस में लिखना होगा। अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में आओगे यानी आई कैप क्रॉस के करोगे, ठीक है, आई कैप क्रॉस के करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आई क्रॉस के इज माइनस जे मिलेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे के क्रॉस जे करोगे तो के क्रॉस जे करोगे तो आपको मिलेंगे माइनस आई, ठीक है। फिर जे क्रॉस आई करोगे तो आपको मिलेंगे माइनस के, ठीक है। तो एरो की उल्टा डायरेक्शन में यानी क्लॉकवाइज जाओगे तो माइनस में लिखना होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे तो प्लस में लिखना होगा वैल्यूज। तो यहाँ पे जे क्रॉस के है तो जे क्रॉस के मतलब क्या है, जे क्रॉस के मतलब आई लिखोगे तो जे क्रॉस के मतलब क्या लिखोगे, आई लिखोगे। यानी जो फोर्स का वैल्यू होंगे दैट इज इक्वल टू कितना, क्यू वी नॉट म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय ट्वाइस बाय आर, और यहाँ पे क्या लिखोगे, आई कैप लिख दोगे, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स की डायरेक्शन आई कैप है, आई कैप मतलब ये है फोर्स की डायरेक्शन जो एक्स एक्सिस की तरफ है, एक्स एक्सिस मतलब क्या है, आई कैप है ना, तो आई कैप मिला यहाँ पे, ओके। तो फोर्स की वैल्यू इतना सा और डायरेक्शन आई कैप मिलना था वो मिल भी गया, ठीक है, इजी है, कर सकते हो इजी। तो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया रिकैप कर लेते हैं कि एक्चुअली यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन इस वायर से थोड़ी सी डिस्टेंस दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगे, कॉन्सेप्ट मालूम है आपको, है ना। तो कितना मिलेंगे वो फॉर्मूला यहाँ पे लगा दिया, तो बेसिकली यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड छुपा हुआ था, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड पे एक चार्ज था, उसके पास वेलोसिटी v था इतना सा, तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट लगा मल्टीप्लाई किया, वो सब कैलकुलेट करने के बाद ये मिल गया, ठीक है। और वैल्यूज नहीं देकर रखा, सिंपली ऐसे रख दो, मार्क्स मिल जाएंगे, फुल मार्क्स, है ना। इजी क्वेश्चन है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसको भी देख लेते हैं, ये इंटरेस्टिंग है नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, इसको मिटा सकते हैं अभी। तो एक बार खुद ट्राई करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना उसे एक बार खुद ट्राई करो, उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखना, है ना, एटलीस्ट पढ़ो क्वेश्चन को, ठीक है, एक बार ट्राई करो, कर सकते, इजी है। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2023 में, अच्छे से देखना है, इसे कॉन्सेप्चुअल है। एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v, तो वेलोसिटी की वैल्यू कितना देकर रखा, दैट इज 3 × 10⁵, ओके, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। इसको डायरेक्शन लिख देते हैं सिर्फ, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन लिख दिया, सिंपल रखा चीज़ों का, है ना, 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड आई कैप, ओके। इनटू ए रीजन विथ मैग्नेटिक फील्ड, बी का वैल्यू हमें देकर रखा कितना, बी का वैल्यू 0.4, टेस्ला नहीं लिखते, सिर्फ आई कैप लिख देते हैं, फिर प्लस यहाँ पे 0.3, फिर यहाँ पे बोला गया जे कैप, ओके। इतना सा मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू हमें देकर रखा 0.4 एंड 0.3। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सीलरेशन की वैल्यू पूछा कितना है। फिर हमें बोला गया कि जो डायरेक्शन है आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर यूनिट फैक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, वो मालूम है हमें, रेस्पेक्टिवली। चार्ज टू मास रेशियो, ये इंटरेस्टिंग चीज देकर रखा, चार्ज टू मास रेशियो फॉर अल्फा पार्टिकल इज, देखो चार्ज टू मास रेशियो मतलब क्या है कि चार्ज बाय मास की वैल्यू दैट इज गिवन एज 4.8 × 10⁷, ओके, इतना सा देकर रखा चार्ज टू मास रेशियो, रेशियो मतलब डिवीजन, तो चार्ज डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू 4.8 × 10⁷ देकर रखा। फिर हमें क्या बोला गया कि हाँ, तो हमें बोला गया कि एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालना है, फाइन, ओके। देखो एक्चुअली आपको मालूम है कि जो फोर्स है ना, फोर्स मतलब क्या है, फोर्स मतलब आप लिख सकते हो मास इंटू एक्सीलरेशन, है ना, फोर्स मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हो। तो यहाँ से एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या लिखोगे, फोर्स डिवाइडेड बाय मास लिखोगे कि नहीं, ये तो मालूम है आपको। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए आपको फोर्स निकालना होगा, है ना, तो फोर्स को निकाल लेते हैं। तो फोर्स को कैसे निकालोगे, उसके लिए आपको मालूम है फोर्स की फॉर्मूला क्या है, F = Q × V क्रॉस B, ओके, Q × V क्रॉस B लिख देते हैं, V क्रॉस B लिख देते हैं इस तरह से, ओके, Q × V क्रॉस B इज द फोर्स की फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू नहीं देकर रखा, चाहिए भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे देखो ये जो फॉर्मूला मिला F = Q × V क्रॉस B, यहाँ पे Q को एज इट इज रखते हैं, जो V का वैल्यू है ना इतना सा उसको लिख देते हैं, दैट इज 3 × 10⁵, और यहाँ पे आई कैप, ठीक है। फिर क्रॉस है, B का वैल्यू कितना है, इतना सा है, तो B का वैल्यू लिख देते हैं 0.4, आई कैप प्लस 0.3, जे कैप ऐसे लिख दो, फिर यहाँ पे इस तरह से ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। अभी देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, DC = इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपको लिखना होगा 3 × 4 कितना है, 12 है, 3 4 12, डेसिमल लगाना होगा इंटू 10⁵, फिर यहाँ पे आई क्रॉस आई लिखोगे,
ठीक है, आई क्रॉस आई लिखना होगा, प्लस फिर इसको साथ मल्टीप्लाई करना होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। सो दिस विल बिकम 3 इंटू 3 0.9 होंगे ना, फिर इंटू 10⁵ होंगे, फिर यहाँ पे आई क्रॉस जे लिखोगे। ओके, ये आपको मालूम है। तो अभी देखो जो आई कैप क्रॉस आई कैप है ना, सेम सेम क्रॉस प्रोडक्ट होंगे तो 0 लिखोगे। ठीक है, जे क्रॉस जे 0 होंगे, के क्रॉस के 0 होंगे, आई क्रॉस आई 0 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 0 लिख सकते हो। अब तो आप लिख सकते हो कि ये 0 होंगे ना, 0 प्लस ये क्या लिखोगे 0.9 इंटू 10⁵, आई क्रॉस जे मतलब क्या लिखोगे, के लिखोगे, तो के लिख दिया, सिंपल। तो बेसिकली आपको कितना मिला फोर्स की वैल्यू, दैट इज इक्वल टू इतना सा मिला, क्यू इंटू 0.9 इंटू 10⁵, फिर यहाँ पे के कैप लिख देना। तो फोर्स की वैल्यू मिला। अभी हमें चाहिए कि एक्सीलरेशन की वैल्यू, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास, ये है फॉर्मूला। तो फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे, इतना सा लिख दो, क्यू इंटू दिस मच है ना, तो यहाँ पे क्यू इंटू 0.9 इंटू 10⁵ लिखोगे, डिवाइडेड बाय एम मतलब मास, मास की वैल्यू नहीं पता, एम ही लिख दो। ठीक है, तो इतना सा फोर्स की वैल्यू लिखा, सही है। और यहाँ पे के कैप लिख देना, तो यहाँ पे के कैप लिख देना, है ना, क्यू इंटू 0.9 10⁵, सही है। और नीचे एम है। अभी हमें दे के रखा क्यू बाई एम की वैल्यू, चार्ज टू मास रेशियो, वो कितना दे के रखा 4.8 है ना, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 4.8 इंटू 10⁷ इंटू 0.9 इंटू 10⁵, फिर यहाँ पे के कैप लिखोगे। ठीक है, इजी है। तो हमने क्यू बाई एम की वैल्यू, ये जो क्यू बाई एम है ना, इसका वैल्यू ये लिख दिया, इजी। ओके, तो अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना होंगे ये 9 8 72। ओके, फिर यहाँ पे डेसिमल 36 होंगे ना, 36 प्लस 4 इज 40, 43 होंगे। ठीक है, तो इतना सा लिखना होगा। फिर यहाँ पे डेसिमल होंगे, इंटू 10⁻12 लिखोगे और यहाँ पे के कैप लिख दो। तो बेसिकली एक्सीलरेशन की जो वैल्यू पूछा था कितना मिला, इतना सा मिला, यही निकलना था। ओके, और इसका डायरेक्शन कौन सी होंगे, जेड एक्सिस की तरफ, यानी के कैप होंगे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। ओके, इजी क्वेश्चन। तो आप लोग यहाँ तक चेक कर लो, कुछ डाउट है तो पूछना मुझे कमेंट में। और ये जो क्वेश्चन है ना, इन क्वेश्चन को होमवर्क करना और मुझे बोलना कितना आंसर रहता है। ठीक है, और हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट क्लास में JEE मेन के POI को सॉल्व करेंगे, नीट के POI को सॉल्व करेंगे। फिर और एक टॉपिक है ना, दैट इज एक मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड पे अगर चार्ज को रखा तो इसके ऊपर फोर्स लगेंगे, बिकॉज ऑफ डिटे रोटेट करेंगे सर्कुलर मोशन, और एक क्या करेंगे स्पाइरल मोशन। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, उन सब कहानी को देखेंगे हम लोग। ठीक है, डिटेल्स में, एकदम डिटेल्स में हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं ना, बाकी टॉपिक को भी देखा, डिटेल्स में कवर किया है ना, तो उसको आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट में सीरियली है, एक बार चेक करना, और कुछ डाउट है तो पूछना, और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।